दोस्तों, आपने ये तो जरूर सुना ही होगा कि मेहनत करे मुर्गा और अंडा खाए फकीर। दोस्तों, यानी कि आपने दिन रात मेहनत से कोई काम किया हो और अगले दिन कोई और आपके काम का क्रेडिट ले जाए। क्योंकि दोस्तों, कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिला एलन टाउन आर्ट म्यूजियम में। तो दोस्तों, हमारी ये स्टोरी है रेम्ब्रेंट डच मास्टर और उनकी 4 साल पुरानी पेंटिंग की। तो दोस्तों, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और कुछ एक्सपर्ट डिटेक्टिव की वजह से ये पता लगाया गया कि जो पेंटिंग जिसको लोग किसी आर्टिस्ट जो कि रेम्ब्रेंट वर्कशॉप से शायद होगा उसने ये पेंटिंग बनाई होगी, मगर बाद में ये पता लगाया गया कि ये पेंटिंग खुद रेम्ब्रेंट डच मास्टर ने ही पेंट किया था। दोस्तों, काफी अरसे से एलन टाउन आर्ट म्यूजियम में ओवेलोन एक पैनल पेंटिंग जिसको पोर्ट्रेट ऑफ अ यंग वुमेन कहते हैं और जिस पेंटिंग की क्रेडिट स्टूडियो ऑफ रेम्ब्रेंट को दिया गया था। दोस्तों, 2 साल पहले इसी पेंटिंग को न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में कंजर्वेशन एंड क्लीनिंग दोस्तों यानी कि प्रोफेशनली साफ सफाई के लिए भेजा गया था। दोस्तों, वहाँ पे कंजर्वेटर्स ने काफी अरसे से जोड़े गए ओवर पेंटिंग और गहरे मोटे वार्निश के लेयर्स को हटाना शुरू किया और उन्हें ये शक होने लगा कि ये पेंटिंग रेम्ब्रेंट की ही है और वो ही इस आर्टवर्क के अंदर असल नाजुक ब्रश वर्क के जिम्मेदार हैं। और दोस्तों, एलन टाउन आर्ट म्यूजियम में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कस्टोडियल अफेयर्स इलान महलेक्स ने कहा कि हमारी पेंटिंग में वर्निश के कई लेयर्स थी और ये वाकई अनक्लियर था कि आप इसके ओरिजिनल ब्रश वर्क के साथ साथ इसके ओरिजिनल कलर भी देख सकें। और दोस्तों, कंजर्वेटर्स ने काफी किस्म के टूल्स भी इस्तेमाल किए थे जैसे कि एक्सरे, इंफ्रारेड और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इन केस को मजबूत करने के लिए कि ये तारीख के सबसे बड़े अहम और काबिल एहतराम आर्टिस्ट में से एक का काम था। दोस्तों, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स की एक कंजर्वेटर शैंकोंग जिसने उस पेंटिंग जिसको पोर्ट्रेट ऑफ अ यंग वुमेन कहते हैं उसे रिस्टोर किया और उसका ये कहना था कि ये साइंटिफिक एनालिसिस ने ब्रश वर्क दिखाया और उस ब्रश वर्क के लिए एक जिंदा दिली दिखाई जो रेम्ब्रेंट के किए गए बाकी कामों के साथ कंसीडर किया जाता था। दोस्तों, 2 साल के रेस्टोरेशन के बाद 1632 की पेंटिंग की बाहर से आने वाले एक्सपर्ट्स जिन्होंने उस पेंटिंग की जांच की और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के इस असेसमेंट के साथ सहमत हुए कि ये रेम्ब्रेंट की ऑथेंटिक आर्ट वर्क है। दोस्तों, महलेक्स का कहना था कि हम बहुत थ्रिल्ड और एक्साइटेड हैं कि ये पेंटिंग जिसमें अब रेस्टोरेशन के बाद एक नाकाबिल यकीन एक ऐसी चमक है जो इसमें पहले नहीं थी। और दोस्तों, महलेक्स का ये भी कहना था कि अब आप असल में इस पोर्ट्रेट के साथ कनेक्ट हो सकते हैं जो कि मुझे लगता है कि आर्टिस्ट का आपके लिए मतलब था। दोस्तों, महलेक्स के मुताबिक जब पोर्ट्रेट ऑफ अ यंग वुमेन 1961 में म्यूजियम को दिया गया तो इसको रेम्ब्रेंट समझा जा रहा था, लेकिन दोस्तों काफी अरसे के बाद एक एक्सपर्ट्स का ग्रुप का ये मानना था कि ये काम रेम्ब्रेंट का नहीं बल्कि उसके किसी असिस्टेंट्स में से किसी का है। और दोस्तों, एट्रीब्यूशन में इस किस्म के चेंजेस अनयूजुअल नहीं हैं क्योंकि दोस्तों सेंचुरीज से इसी तरह आर्टिस्ट को ज्यादा से ज्यादा 688 और कम से कम 265 पेंटिंग के क्रेडिट्स दिए गए। दोस्तों, म्यूजियम ने इस पेंटिंग की वैल्यू सेट नहीं की और ना ही इसे बेचने का कोई इरादा है, मगर दोस्तों रेम्ब्रेंट की इस पेंटिंग की ऑथेंटिसिटी की वजह से काफी टन्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स का इजाफा हो गया है। और दोस्तों, ये पेंटिंग जो कि अब म्यूजियम के वॉलेट में है 7 जून को पब्लिक डिस्प्ले के लिए भेजा जाएगा। तो दोस्तों, क्या आप कभी चाहेंगे कि आपके मेहनत से किया हुआ कोई काम का क्रेडिट जो आपको मिलना चाहिए वो इस स्टोरी की तरह किसी और को मिल जाए? दोस्तों, मैंने और आप सभी ने ऐसी काफी स्टोरीज या फिर न्यूज सुनी होगी कि किसी जगह या फिर किसी के घर में चोरी हो गई और उसे पकड़ने के बाद हमें ये पता चलता है कि वो चोर कौन था, कैसा था और उसने चोरी क्यों की। तो दोस्तों, हमारी ये स्टोरी शुरू होती है जनवरी में, जहां 50 साल रॉबर्ट शर्ल गोडार्ड एक
टेनेसी का कैपिटल सिटी नशविल जो कि यूएस में है दोस्तों, उसने एक घर के पिछले दरवाजे का शीशा तोड़ दिया और अंदर घुस गया। और दोस्तों अंदर घुसने के बाद उसने एक टेलीविजन और फायर आर्म चुरा लिया। मगर दोस्तों जल्दबाजी में जनाब ने अपने क्रिमिनल होने का एविडेंस ही छोड़ दिया। और दोस्तों सिटी पुलिस ने इस अधेड़ उम्र के चोर को उस वक्त पकड़ा जब उसने एक नोटबुक गिराई जिसमें काफी पहचान करने वाले क्लूज थे। और दोस्तों ये भी नहीं बल्कि उस जर्नल में एक लिस्ट थी जिसमें दूसरे टारगेट्स भी थे। और दोस्तों उन टारगेट्स में से एक वो घर का भी एड्रेस था जो इस घर से कुछ ही दूरी में था और जिसे उसी दिन लूटा गया था। और दोस्तों उस बुक में एक नोट भी था जिसमें इसकी बेटी और इसके घर का एड्रेस भी था। और दोस्तों इन सभी सबूतों के बिना पर गोडार्ड को मार्च के आखिर में संगीन चोरी करने का दोषी ठहराया गया और 12 साल की जेल की सजा सुनाई गई। और दोस्तों हमें ये प्रूव करते हुए कि अगर आप चाहें तो कभी कभार क्राइम थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज्ड भी हो सकता है।